myself Anshu Sharma from CSE department at RPIIT Technical and Medical Campus Karnal. Today in this session we will discuss about the fragmentation. It is a very important topic. First, there are two types of fragmentation. First one is the external fragmentation, second one is the internal fragmentation. First one is the external fragmentation. Total memory space exists to satisfy a request, but it is not contiguous. Second one is the internal fragmentation. It means allocated the memory may be slightly larger than the requested memory. This size difference is memory internal to a partition but not being used. It means internal fragmentation क्या होता है? Suppose हमारे पास जो प्रोग्राम है उसका साइज़ है 50 और हमारे पास सपोज करो 3 होल्स हैं, एक का साइज़ है 53, एक का साइज़ है 55 और एक का सपोज करो 60. इट मीन्स 53, 55 एंड 60. तो अब क्या है, अगर हम जो है उस प्रोग्राम को 53 वाले पार्टीशन के अंदर स्टोर करते हैं तो 3 जो यूनिट स्पेस है वो हमारा वैकेंट रहेगा. इट मीन्स वो बच जाएगा. दैट इज़ नोन एज द होल. अगर हम 55 वाला यूज़ करते हैं तो हमारा 5 यूनिट जो स्टोरेज है दैट विल बी लेफ्ट एंड 60 में क्या होगा, आपका 10 मेमोरी स्पेस है वो वैकेंट रहेगा. तो ये जो स्पेस बचे हैं दैट इज़ नोन एज द होल और उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. अब है कि सेकंड वन इज़ द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, सपोज करो हमारे पास ऐसे ही 3 होल बच गए हैं, एक का साइज़ है 3, एक का साइज़ है 5 और एक का साइज़ है 10. यानी कि 10 + 5 15 + 3 18 टोटल स्पेस हमारे पास फ्री है. और कोई अगर हमारा प्रोग्राम जो है आता है मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर, और उसका साइज़ करो सपोज करो दैट इज़ 15 मेमोरी यूनिट. तो अब क्या होगा, हमारे पास स्पेस तो अवेलेबल है. इट मीन्स 18 स्पेस है बट इट इज़ नॉट कंटीजियस. तो इट मीन्स कोई कहीं पे पड़ा है होल, कोई कहीं पे है और कहीं तीसरा होल कहीं पे है. तो इट मीन्स हमारे पास है स्पेस 18 का है और हमारा प्रोसेस का साइज़ कितना है, ओनली 15 यूनिट. बट दिस इज़ नॉट कंटीजियस. इट इज़ नॉन एज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. रिड्यूस द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बाय कॉम्पैक्शन. इट मीन्स हमारे पास टेक्निक है दैट इज़ नॉन एज द कॉम्पैक्शन. उससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो होल्स बचे हुए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि अगर कोई इनकमिंग प्रोग्राम है वो उसके इक्वल साइज़ का आता है या उससे कम साइज़ का आता है तो हम उसको यूज़ कर सकें. It means shuffle the memory content to place all the free memory together in one large block. Compaction is possible only if the relocation is dynamic and is done by the execution time. This is the diagram for it. Suppose आपके पास फर्स्टली ओरिजिनल एलोकेशन है, मतलब P1, P2, P3 आपके प्रोसेसेस हैं और आपके पास 400 के 800 एंड 200 के का स्पेस है वो फ्री है. दिस आर द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. इट मीन्स हमारे पास अलग अलग पार्टीशंस के 3 होल्स हैं जो हमारे पास फ्री हैं. अब क्या करता है, हम सपोज करो उनको कॉम्पैक्शन टेक्निक के अंदर हमने क्या किया कि इन तीनों स्पेसेस को, जो फ्री स्पेसेस हैं, उनको हमने एक साइड में इकट्ठा कर दिया. इट मीन्स 400 + 300 इट मीन्स 700 + 200 900. तो हमने क्या है, लोअर पोर्शन के अंदर जो हमारी मेन मेमोरी है उसमें हमने क्या किया, जो लोअर पोर्शन है उसके अंदर हमने क्या किया, सारे के सारे फ्री होल्स को इकट्ठा कर दिया और वो एक कंबाइन में 900 के स्पेस है वो अवेलेबल हो गया. अब अगर नया कोई प्रोग्राम आता है तो हम उसको वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि सेकंड वाला जो है उसमें क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एट द हायर पोर्शन. देन P1, P2, P3 एंड P4 को भी हमने क्या किया, शफल कर दिया है, ऊपर की साइड आ गए हैं. और जो हमारा फ्री स्पेस है उसको हमने क्या है, लोअर पोर्शन में जो मेन मेमोरी है उसके हमने स्टोर कर दिया. अब अगर सपोज करो हमारा कोई और प्रोग्राम आता है तो उसको हम उस फ्री स्पेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं.